अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास के साथ इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। स्टेट्स हमारी रह गई थी। स्टेट्स में हमारे पास जो है ना 3 स्टेजेस आ जाती हैं, ठीक है? पहली जो स्टेट है उसमें आ जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी है वो है अनस्टेबल, तीसरी है न्यूट्रल। नेम से ही आप लोगों को जो है ना आइडिया हो गया होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, जो स्टेबल फॉर्म में होती है। अनस्टेबल कौन सी होती है, जो अनस्टेबल फॉर्म में होती है। न्यूट्रल, जो न्यूट्रल में होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो डेफिनेशन सबसे पहले ये लिखी हुई है, बॉडी इज सेड टू बी एन इनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट। वो कहते हैं कोई सी भी हमारे पास बॉडी है, जैसे कि आप लोग एक डाइस ले लो, ठीक है? जब डाइस को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा उसे मूवमेंट में लाते हैं, वो पहले तो वो रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। जब उसे थोड़ा सा हम टिल्ट डाउन करेंगे तो वो उसकी प्रीवियस तो वो अपनी जो है ना पोजीशन चेंज कर लेगा। थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद जब हम इसे छोड़ देते हैं, वो दोबारा अगेन अपनी प्रीवियस पोजीशन में जो है वो वापस आ जाता है, ठीक है? इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी चीज को उसकी पोजीशन से थोड़ा सा जो है ना टिल्ट करना और दोबारा उस बॉडी का अपनी पोजीशन में जो है ना वापस आ जाना, उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब वो कहते हैं कि बॉडी जो है वो तो अपने प्रीवियस जो है ना पोजीशन में दोबारा तो आ जाती है, लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जो मिड वाला, वो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? वो कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज अन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका लोएस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है? मींस के मिड में होगा या नीचे। डाइस का जो मिड वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिड वाला पोर्शन होगा या नीचे। जब उसे कहते हैं जब सेंटर डाइस को थोड़ा सा टिल्ट किया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो थोड़ा सा राइज हुआ है, थोड़ा सा उसका बढ़ा पॉइंट। लेकिन जो ही उसे टिल्ट करने के बाद हमने छोड़ दिया, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ गया। मीन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले लोएस्ट पोजीशन पे था, जब टिल्ट किया है तो वो राइज हुआ है। जब टिल्ट करने के बाद दोबारा वो प्रीवियस पोजीशन में चला गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है क्या आ गया, लोएस्ट पोजीशन में दोबारा आ गया, ठीक है? होप सो कि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की समझ आई होगी। आगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एग्जांपल ले लेते हैं पेंसिल की। आपने पेंसिल जो है वो पकड़ी हुई है, ठीक है? पेंसिल को आपने जब तक वो आपके हाथ में थी वो तब तक वो स्टेबल फॉर्म में थी। जब उसने पेंसिल को आप लोगों ने उसकी जो नोक होती है पेंसिल की, जो उसकी टिप होती है, आपने टिप से उसे पकड़ा। जो ही आपने टिप से उसे पेंसिल को छोड़ दिया, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती है। मीन्स के वो अनस्टेबल फॉर्म में चले, वो दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में दोबारा वापस आएगी नहीं, क्योंकि पेंसिल खुद ब खुद तो खड़ी हो नहीं सकती, ठीक है? तो यही इसका डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो बॉडी जो अपनी प्रीवियस पोजीशन में दोबारा नहीं आती, वो हमारे पास क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है? और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना पेंसिल का, वो इसके हाईएस्ट पोजीशन में होता है, मतलब कि टिप पे जो है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है? आगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहते हैं कोई से हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि बॉल की है। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी मोशन की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से जो है ना, मोशन की वजह से अपनी शेप चेंज कर जाए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉल है, उसे जब हम उसे मूवमेंट में लेके आते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, उसे थ्रो ऑन करते हैं, तो पता है वो पहले किसी और पोजीशन में होता है। जब उसे थ्रो किया गया, जब उसे मोशन में लाया गया तो उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लिया, उसने अपनी जो शेप है वही चेंज कर ली है। तो वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, वो बॉडी जब वो एक न्यू पोजीशन में आ जाए, जब उसे डिस्टर्ब प्रीवियस पोजीशन से जब उसे डिस्टर्ब किया जाए, तो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है? और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, आपको पता है बॉल को जो जो घुमाते जाना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो वहीं पे ही रहना है। अगर गाड़ियों के टायर को ले लिया जाए, व्हीकल्स के जो है, तो आप लोगों को पता है गाड़ी का पहिया जो होता है वो मूव कर रहा है, लेकिन जिसका जो सेंटर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे उसने जो है ना वो स्टॉप होना होता है, मीन्स का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट होता है, ठीक है? तो बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वो सेम ही रहता है, सेम पोजीशन पे रहता है, बेशक उसकी जितनी मर्जी वो जो है ना शेप अख्तियार कर जाए, ठीक है? ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम के स्टेट्स। 3 स्टेट्स थी उसकी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो मैंने आज आपको करवा दिया। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।